हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 5 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में बताया जा रहा होता है कि क्या तू सच में जो क्रॉप्स है उनके ऊपर अपनी सॉर्सरी का इस्तेमाल करके उन्हें जिंदा किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है यागा। वो कह रहा होता है कि हाँ, ये सब सच है। तो कह रहा होता है कि क्या तूने ऐसा कभी किया है? तो कहता है कि हाँ, मैंने किया। तो इस तरीके से तू पूरी एक आर्मी भी बना सकता है? तो कहता है कि हाँ, मैं बना सकता हूँ। तभी सीन बदलता था, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यागा जो होता है वो ताकेरू के साथ होता है, और टकेरू जो होता है वो उसी का बनाया हुआ एक गुड्डा होता है, पपेट होता है। मतलब पपेट ही बोलेंगे, क्रॉप्स नहीं बोलेंगे, बहुत अजीब लगता है वो। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि आपने मेरे को बनाया है, आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो और भी ऐसे लोगों को बनाया। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने बनाया है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने बनाया कि नहीं बनाया। तो वो बोल रहे होते कि आप बहुत अच्छे हैं यागा। तभी इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं पांडा को पकड़ा होता है जहाँ इतादोरी को बंद किया होता है, और वो होता है कासुबे। वो आके वहां पर उसको फ्रीडम दिला देता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ से चुपचाप निकल ले। तभी सीन फिर से आता है यागे की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यागे के सामने दो लोग होते हैं, एक औरत एक आदमी। और यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि क्या वो जो तेरे पीछे टकेरू जो एक पपेट है वो वही है, मेरा बेटा? तो कहते हैं कि हाँ हाँ वही है। तो भी टकेरू जो होता है वो बाहर निकलता है, वो कहता है कि ये मेरी माँ है ना, मुझे वैसी ही फीलिंग आ रही है। उसकी माँ भी उसे देखती है, तो वो कहता है कि हाँ, मैं हूँ जीनियस, मैंने अपनी माँ को पहचान लिया। तो भी वो लड़की जो है होती है वो चेयर पे होती है, वहां से कूद के सीधा अपने बेटे की तरफ कूद जाती है और जाके उसे गले लगा लेती है। हम लोग देखते हैं जो दूसरा बंदा होता है वो भी रोने लगता है, लेकिन इधर से यागा जो होता है वो माफी मांगने लगता है और कह रहा होता है कि मैं उसकी बॉडी में उसे जिंदा नहीं कर पाया। तो वो कहता है कि उधर से तुमने जितना किया उतना काफी है, तुमने कम से कम उसे वापस तो लाया। इधर से तभी सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यागा के सामने एक निंजा होता है, निंजा नहीं मतलब फाइटर ही है वो। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि जो तेरा ये टेक्निक है पपेट्स बनाने वाला, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हायर जो है वो इस चीज से डर रहे हैं, तो तेरे को खत्म होना पड़ेगा बेटे। तो इधर से यागा भी कह रहा होता है कि अगर तुझे करना ही है तो आज लड़ ले। तो भी हम देखते हैं कि गिटार की आवाज आने होती है और वहां पर होता है गच्ची, मतलब कि ओल्ड मैन, हम उसे ओल्ड मैन ही कहेंगे। वो यहाँ पर बोलते हैं कि चलो शुरू किया जाए। तब भी सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यागा जो होता है वो मरा पड़ा होता है, उसके सामने बुड्ढा खड़ा होता है और अपने निंजा को तो वो भेज देता है। तभी इधर से जो यागा होता है वो बोलना स्टार्ट कर देता है कि जो ये चीज है ये मेरी कर्स एनर्जी से बनती है, इसके लिए 3 कोर चाहिए होते हैं जो कि उसे बनाने लगे। लेकिन ये डायरेक्ट ऐसे ही नहीं बन जाता कि तुमने अपनी कोर एनर्जी दे दी या फिर अपनी कर्स एनर्जी दे दी तुरंत बन गई। इसको लगभग लगभग 3 महीने लगते हैं, और जब ये सारी चीजें एक साथ आती है तभी जाके ये पपेट वाली जो टेक्निक है ये कंप्लीट हो पाती है। तो बुड्ढा कहता है, अबे तू अब क्यों बता रहा, पहले बता देता तो बच जाता। तो कहते कोई बात नहीं। इधर से तभी हम लोगों को देखने मिलता पांडा बहुत ही तेजी से आता है और बुड्ढा उससे लड़ने के तैयार होता है, लेकिन बुड्ढे को इग्नोर करके वो सीधा पहुंच जाता है यागा के पास। तभी बुढ़ेरा कह रहा होता है कि तू मेरे से फाइट नहीं करेगा। तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं यागा का कोई भी बदला नहीं लेने वाला, क्योंकि यागा को भी ये सब चीजें पसंद नहीं था, तो बस मुझे चुपचाप जाने दो। इधर से फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि जो कलिंग गेम है उसके बारे में जो बताया गया था टेंशन के द्वारा, यहाँ पर इतादोरी और मेगुमी को, वो इसके लिए यहाँ से निकले हैं अब फाइट करने के लिए, मतलब हिकारी को ढूंढने के लिए, क्योंकि हिरारी क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। और फिर यहाँ पर जो मेगुमी होता है वो कह रहा होता है कि पहले तो हम लोगों को अपनी आईडी छुपानी होगी, मतलब कि हम जेजे के सोसरर नहीं है, वो हमें छुपाना होगा। तो वो अपने कपड़े वपड़े तार के अपने कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और सीधा एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं, जहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है इतादोरी बंद यहाँ पर हिकारी की बात कर रहा होता है, क्योंकि यूता ने उसे बोला था कि वो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है। जैसे वहां जाते हैं तो वहां पर 2 बंदे होते हैं, वो आते एक बंदा सीधा हमला कर देता है मेगुमी के ऊपर। तो मेगुमी कह रहा था कि हमें पता है कि तुम्हारा एक बंदा 1 महीने पहले खत्म हो चुका है, पता नहीं कहाँ गया हुआ है, हमें पता है। तो वो कह रहे थे कि अच्छा तूने इस तरीके की बात करा, इस डेट हम तेरे पे भरोसा कर सकते हैं। तब इधर से मेगुमी कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों के फाइट क्लब में फाइट करना चाहता हूँ, हमें थोड़े से पैसों की जरूरत है। तो वो कह रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन हम तेरे को नहीं फाइट करवाएंगे क्योंकि हमारे बॉस को तू पसंद नहीं आया, तेरे साथ का जो ये लड़का है पिंक बाल वाला ये लड़ेगा। तो मेगुमी कहता है कि अच्छा ऐसा है तो सही है, लेकिन वो फिर भी कहता है कि मैं लड़ना चाहता हूँ। तो कहता है कि देख तुझे डील चाहिए तो लड़ना इसको पड़ेगा ना कि तुझे। तो वो कहता है कि ठीक है यही लड़ेगा। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बाहर आ जाते हैं और इधर से हम देखते हैं इतादोरी और मेगुमी जा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि तुझे अपनी आईडी को छुपाना होगा, वहां पे फाइट करनी होगी, अपने सॉसरी का इस्तेमाल नहीं करना होगा और वहां पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो वो निकलवाने की कोशिश करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, हम लोग पकड़े गए, तो फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपन लोग उसके अंदर घुसेंगे। तभी इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं कि जिस बंदे ने इतादोरी को बुलाया होता है फाइट करने के लिए, वो वहां पर बोलता है कि तुझे वहां पर अपना सोसरी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि जो नॉन सोसरर है उनको ये सब नहीं दिखा देता, तो उनको फाइट समझ में नहीं आने वाली। तो यहाँ पर इतादोरी कहता है कि तो फिर मैं उछल कूद करके बंदों की तरह मार मार के उड़ा उड़ा सके घूसे घूसे बजा सकता हूँ। तो कहते कि हाँ जैसा तू चाहे लड़ सकता है, लेकिन तुझे बस सोसरी इस्तेमाल नहीं करनी। तो कहता है कि ठीक है। इतादोरी यहाँ से जा रहा होता है, तभी हम लोगों को देखने मिलता है सामने से उसका अपोनेंट होता है पांडा। तभी हम लोग देखते हैं कि जो अनाउंसमेंट करने वाला बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि ये है फायरबॉल बंदा, जो छोटा सा है इतादोरी और दूसरा हमारा पांडा 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 पांडा। इधर से हम लोग देखते हैं एक बंदा जो होता है वो इन सारी चीजों को देख रहा होता है, और यहाँ पर हेकारी और किरारा दोनों नाम बोले जा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन हेकारी कौन किरारा। और वो कह रहा होता है कि ये फाइट तो मजेदार होने वाली है, यही तो है मजा है गैमलिंग का,
यही तो मैंने अपने एक्स के कपड़े उठाए थे। पता नहीं उल्टी सीधी बात है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि फाइट शुरू हो चुकी है इतादोरी और पांडा के बीच में। दोनों के दोनों फाइट भी कर रहे होते, बात भी कर रहे होते और कह रहे होते कि तुझे अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, तो पांडा भी कह रहा होता कि मैंने भी छुपाई है। यहाँ पे इतादोरी उसे हल्के हल्के पंच मार रहा होता, टच कर रहा होता केवल, और पांडा उड़ उड़ के मार रहा होता। और हम देखने मिलता है मतलब दोनों एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो कह रहा होता है कि मैं अभी तक हिरारी से नहीं मिल पाया, और वो कहता है मैं भी नहीं मिल पाया। तो वो कहता है कि तुझे यहाँ पर जीतना होगा इतादोरी, क्योंकि तू ही वो कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है आखिरी में पंच पड़ता है जिससे कि पांडा हार जाता है। तो वो कहता है कि मैं पेटा वालों को बुला के लेके आऊंगा। अगर तुम को नहीं पता पेटा कौन है, तो पेटा होते हैं जो एनिमल्स क्रुएल्टी के ऊपर एक्शन लेते हैं। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर किरारा जो होता है वो कॉल करता है यहाँ पर बंदे को और बोल रहा होता है कि ये बंदा तो काफी कमाल का है, इसको मेरे कमरे में भेज दे। इधर से हम देखते हैं हिरारी भी कह रही होती है कि तू इसको अपने कमरे में बुला रहा है, ठीक है। हम लोगों को देखने मिलता है फिर पांडा और यहाँ पे मेगुमी की बात हो रही होती है, जिसके अंदर मेगुमी कह रहा होता है कि क्या पांडा तू अभी तक हिकारी से नहीं मिल पाया। तो वो कहता है कि नहीं, हिकारी से भी नहीं मिल पाया, उसके साथ 30 ईयर वाले किरारा भी है वहां पर। तो उसकी वजह से जब भी मैं उसके रूम के पास जाने की कोशिश करता हूँ तो मैं बहुत ही दूर होने लगता हूँ, लाइक ऐसा जैसे गोजो का इन्फिनिटी है ना, उसी टाइप से। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, मैं इस चीज को तो समझ गया, लेकिन अगर हम लोगों को हिकारी से मिलना है तो हमें किरारा के पास से पास डाउन होना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ। तो वो कहता है कि जो हिकारी है वो किसी से मिलना पसंद नहीं करता इतनी जल्दी से, तो हम लोगों को किसी भी तरीके से उसे बाहर निकलवाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि इतादोरी ये काम कर पाएगा। तो पांडा कह रहा होता है कि देख, मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा सिंपल सा लड़का है और काफी ज्यादा चार्मिंग है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो काम कर पाएगा, लेकिन अपन लोगों को यहाँ पर इंटरवेन करना पड़ेगा। तो मेगुमी कहता है कि वहां तो कैमरे लगे होंगे। तो कहता है कि टेंशन मतलब मैंने चप्पा चप्पा देखा हुआ है, मैं निकाल लूंगा तेरे को। इधर से तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है किरारा जो होती है वो यूजी को लेकर जा रही होती है कैमरा रूम के अंदर, जिसके अंदर पांडा नहीं जा पा रहा होता। जैसे ही वहां पर जाता हम लोगों को देखने मिलता, बहुत लंबी बात होती है यार, पता नहीं क्या क्या बात होती है, समझ नहीं आता। पहले तो वो कहता है कि भाई तू बहुत अच्छा फाइटर है, तुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे, तू मिलियन ऑफ येन्स कमा सकता है, तू काफी ज्यादा ताकतवर है, तू काफी काम आएगा, तू बैटिंग कर ले, ये कर ले, फला कर ले, ढीन कर ले, मतलब बहुत सारी बातें कहता है। मैं सारी चीजें स्किप कर रहा हूँ जो कि मेरे को समझ में भी नहीं आई। फिर आखिर में मतलब उससे नॉर्मली बात करना स्टार्ट कर देता। तो इधर से इतादोरी जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं ये सारी चीजें समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ चीजें तुझसे जानना चाहता हूँ। जैसे ही वो कुछ पूछने वाला होता है तभी यहाँ पर फोन बज जाता है। तो यहाँ पर जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि क्या शराब पिएगा। तो वो कहता है कि देखो कुछ भी ले आओ, जूस वूस ले आओ, मैं शराब नहीं पीता। तो कहता है कि कुछ झेल नहीं सकता। कहता है कि देखो मैं अब छोटी सी उम्र का हूँ तो इस वजह से मैं ये सब नहीं पीता। तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो शराब उसके लिए करना स्टार्ट कर देता है, मतलब जूस वूस करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि वैसे गोजो कैसा है सतोरो। तो कहता है कि कौन गोजो सतोरो, मैं तो नहीं जानता। इतादोरी की बात इतनी सुनते बस वो कहने लगता है कि अच्छा, तो एक जेजे के यूजर होने के बाद तुझे ये नहीं पता कि गोजो सतोरो कौन है, तो स्पाई है ना वहाँ का, साले। और भाई बस उसके मुंह पर ग्लास पे कमारता, फिर चाटे चाटे बरसाता, उधर मार मार के कोने में ले जाना स्टार्ट कर देता। इधर से इतादोरी भी थोड़ा सा उसे कन्विंस करने के लिए उसे 1-2 हेडबुट मारता और फिर कह रहा होता कि मेरी बात सुन। तो वो कहता कि नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। और यहीं पे ये ऐसे करते करते लड़ाई हो जाती है और एपिसोड भी खत्म हो जाता है। काफी सारी बातें थी इसमें, काफी सारी मैंने चीजें स्किप की हैं जो कि मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो रिलेटेड नहीं थी उस एनिमे से रिलेटेड। तो अगर तुम लोगों को लगे तो तुम लोग एनिमे में जाकर देख लेना, तुम्हें भी नहीं पसंद आएगी। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।